हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तव में सभी बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे क्लास, चाहे वो क्लास 10th में हो, मुझे लगता है सेकेंड थर्ड फोर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक टॉपिक है एचसीएफ, और मुझे लगा कि एचसीएफ सिखाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा सा यहाँ से हम लेकर के चीज़ों को 10th से भी जोड़ेंगे जो आपका सिलेबस है। लेकिन सबसे पहले आप सीख लीजिए कि एचसीएफ कैसे करते हैं, और उसे करने का एक नया तरीका खेल खेल में कि कैसे हम सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एचसीएफ, हिंदी में महत्तम समापवर्तक नाम से भी जानते हैं, मासा लोग लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं एचसीएफ। अगर एचसीएफ को हम डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर numbers that divides each of the number that divides each of the number that divides each of the number without leaving a remainder। तो यही होता है वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा जो सारे के सारे नंबर को, जिसका हमें एचसीएफ निकालना हो, उसको इजिली बिना रिमाइंडर बचाए डिवाइड कर दे, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, 20 है, 30 है। हम आपको इसे पहले डिवीजन मेथड से सिखाएंगे, इसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड भी बता देंगे, या पहले फैक्टराइजेशन बता देंगे बाद में डिवीजन बता देंगे। जरा डिवीजन पहले आप फैक्टराइजेशन ही सीख लीजिए। जैसे 20 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 जा 4, 5 जा 20। ऐसे 30 है, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है, क्या क्या आया है, 2 इंटू 5। तो यही 10 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और देख भी आप सकते हैं, 10 से जरा 20 में डिवाइड करिए तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो इस तरीके से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हो गया। इसी को अगर हम इस मेथड से करें, डिवीजन मेथड से, तो सबसे पहले तो जो भी डेटा आपके पास है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग में नहीं लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे तो 20 और 30 आ गया, और इसे सॉल्व करिए तो 20। अब देखिए एक कहानी से हम आपको इसे समझा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एनालॉजी बहुत जरूरी होती है। ये मान लीजिए कि कहीं भी जब बड़े बनने की होड़ होगी तो कुछ ना कुछ लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। तो देखिए ये 20 है, ये 30 है। अब इन दोनों में ये वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन बड़ा है हम में से, या कौन ऐसा बचेगा जो इन सब पे राज करेगा। तो एक देखिए, तो 20 कहता है, पहले 20 और 30 आपस में टकराते हैं। तो जब 20 कहता है 30 को कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, काट डालूंगा, तो ये क्या करता है, 20 1 जा 20, बचा कितना, 10। अब आप बताओ, किन्हीं दो के खानदान में अगर लड़ाई होती है, अगर इसका लड़का ही तो 10 बचा, तो ये क्या कहेगा कि ठीक है, देखते हैं, तुमने हमारे पापा को मारा था, अब हम तुम्हें काटेंगे। तो ये 10 जो है ये 20 को काटने की कोशिश करेगा, और 10 2 जा 20, ये देखिए 10 ने 20 को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। तो अब इसके खानदान का तो कोई बचा नहीं, अगर बचा होता तो वो इसको काटता। तो इस समय हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा राजा कौन बचा,
10 बचा ना, तो आपका SCF क्या हो गया, 10 हो गया। ये बात समझ में आई? बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों को SCF नहीं समझ में आता, आप उसको इस मेथड से सिखाइए। और भी क्वेश्चन देखिए, 12 है, 24 है, 30 है, या ऐसे लिखा हुआ है 12, 30, 24। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, आरोही क्रम में। तो जब आरोही क्रम में आप रखते हैं तो 12, फिर 24, फिर 30। अब देखिए, अब की बार 3 लोगों की लड़ाई होगी, और देखिए कैसे होती है। पहले ये दोनों, कहीं भी होता है ना तो पहले 2 नॉर्मल लोग लड़ते हैं, पहले सेमीफाइनल होता है ना, फिर फाइनल में पहुंचेंगे। तो इन दोनों लोगों को लड़ाया गया कि जाओ भैया लड़के जरा आओ तो देखते हैं कौन पहलवान है। तो 12 और 24 ने आपस में लड़ाई की। तो 12 2 जा 24, हाँ 12 पहुंचा कि ठीक है हमने 24 को हरा दिया, आओ और कोई है लड़ने वाला। तो 30 कहा हाँ हम लड़ेंगे आपसे। तो 12 से लड़ने आया 30। तो 12 2 जा 24, बचा कितना, 6 बचा। अब इसके खानदान का बच गया 6 ना, तो अब ये 6 किससे लड़ेगा, अपने दादा की शहादत का बदला लेने के लिए ये 12 से लड़ेगा। तो 6 2 जा 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 6। तो 6 ही क्या है, हमारा SCF है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कोई भी इस तरह से आप डेटा ले लीजिए, बड़े से बड़े और छोटे से छोटा, एक छोटी सी लड़ाई करवा दीजिए, आप फाइनल में विनर पा जाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड मिल जाए तो अच्छा है। जैसे 81 है, 108 है, 81 है, 108 है, 135। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसका ऑर्डर सही कर लीजिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो जरा अब इन दोनों की पहले लड़ाई होगी, तो 81 से डिवाइड करिए किसको, 108 को। तो दोनों की लड़ाई 81 1 जा 81, बचा कितना 7। यहां क्या बचा 10, 10 में से 8 गया 2। अब ये 27, सेम वही बात कि इसकी इसकी लड़ाई हुई भाई, इसके खानदान का ये बच गया 27, अब ये इससे लड़ेगा क्योंकि इसी ने कुछ अंग को तो काट दिया उसके फैमिली का। अब ये देखिए 27 ने 81 को खत्म कर दिया, तो सबसे बड़ा हीरो कौन बच गया 27। लेकिन अब जिसका मन बढ़ जाएगा वो अपने पड़ोसी से भी लड़ेगा, तो ये जाते हैं लड़ने पड़ोसी से। ये कौन है 135। तो जरा देखिए 21 पंचे 105 होता है, ज्यादा हो जाएगा 5 बार में। तो 105 अगर यहां से आप घटा दीजिए तो ज्यादा हो गया, 6 टाइम्स कर लीजिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये बचेगा 126। बचा कितना 9। अब 9 इसके खानदान का बचा है, तो 9 किससे लड़ाई करेगा 21 से। तो 9 2 जा 18, बचा कितना 3। अब 3 बचा है इसके खाना। देखिए लड़ाई लंबी चल रही है, जल्दी से लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। तो 3 क्या करेगा, अच्छा ठीक है 21, तो आया 3 7 जा 21। अंत में उसके खानदान का सबसे छोटा लड़का 3 जो है वही जो है इन सबको काट दिया। तो पूरे का अगर देखा जाए तो SCF क्या हो जाएगा 3। SCF कौन है, क्योंकि सबसे छोटा लड़का इसके खानदान का जो निकला वो 3 जो है वो सबको काटने की काबिलियत रखता है, सबसे जीतने की कोशिश करता है। रहीमदास जी ने कहा भी है ना कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इससे आप ये सीख भी सकते हैं कि कहीं कहीं बहुत छोटी चीजें बहुत काम कर जाती है। एक और कहा है ना कि जहां रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई काव करे तरवार। तो यही चीजें ये सीख भी देती हैं कि थे तो इतने बड़े बड़े, SCF निकला तो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आया, जो कि इसको अच्छी तरह से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये SCF जो है वो बहुत इजीली आपको, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो फिर से देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए और बार बार देखिए, आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक यू। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।